भारत पर 9 आतंकी ठिकाने उड़ाए जाने के बाद बिलबिलाने लगी पाकिस्तानी सेना। जैश हेडक्वार्टर जमींदोज होने के बाद मसूद अजहर का परिवार व कई आतंकी कमांडर 72 हुरों के पास पहुंचे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकाने उड़ाए जाने की आधिकारिक पुष्टि की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस ने भी कही भारतीय सेना व सरकार के साथ खड़े रहने की बात। 22 अप्रैल को पहलगाम में धर्म पूछ कर हिंदुओं की हत्या के बाद देश भर में हुए थे पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। पीएम मोदी ने कही थी पहलगाम हमले के जिम्मेदार लोगों को मिट्टी में मिलाने की बात। पाकिस्तान में घुसकर 9 ठिकाने उड़ाए जाने के बाद परमाणु बम की धमकियां देना भूले सेना की कठपुतली सरकार के मंत्री। भारत के वाटर स्ट्राइक के चलते इस बार गर्मी में पानी न मिलने तो बरसात में बाढ़ से बर्बाद होगा आतंकवाद का आका। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. 2 बालिग मर्द हैं, 2 बालिग खवातीन हैं। 31 यहाँ पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 खवातीन हैं। यहाँ पे एक मस्जिद शहीद हुई है और इसके अलावा 4 जो क्वार्टर्स हैं जिनमें मासूम लोग रह रहे थे और फैमिली क्वार्टर्स थे 7 लोगों के, जो सिविल आबादी थी, उसमें नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है, यहाँ पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर, 4 मिसाइल मारे गए हैं। हमें बड़ा गर्व है हमारी सेना पर, और भारत के किसी नागरिक की तरफ या भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देख ले, आतंकवादी गतिविधियां कोई करने की जरूरत करे तो उसका यही अंजाम होगा। आज हमारी सेना ने ये फिर से साबित करके दिखाया। There has to be some understanding, there has to be some sensitivity, there has to be a mutuality of interest, and there has to be a realization of how the world works. We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. शहीन गजनवी ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। और मैं सखर में
इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ये हमला निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 4 दिन पहले तक भारत को परमाणु बम की धमकियां देने वाले पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर कल रात भारतीय सेना द्वारा किए गए भीषण हमले के बाद अब कंगाल हो चुके इस देश की आर्मी पर टीवी डिबेट्स में आने वाले कथित बुद्धिजीवी बिलखने लगे हैं। भारत के इस जवाबी हमले के बाद एक तरफ जहां पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर कुछ एंकर व गेस्ट रोते नजर आने लगे हैं, वहीं पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी हमले में खवातीन व बच्चों की जान जाने की बात कहकर विक्टिम कार्ड खेलने लगे हैं। बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर हुई बमबारी में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत पर हुए अधिकतर बड़े आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड मसूद अजहर का परिवार व कई आतंकी कमांडर 72 हूरों के पास पहुंच गए हैं। खबरों के अनुसार परिवार के मरने का पता चलने के बाद मसूद अजहर कह रहा है कि काश इस हमले में वह भी मारा जाता। भारतीय सेना द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल रात 1 से 1:30 बजे तक ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने की जानकारी दी गई है और इस ऑपरेशन में भारतीय सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 22 अप्रैल को पहलगाम में धर्म पूछ कर हिंदुओं की हत्या किए जाने के बाद हमले के जिम्मेदार पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप को बर्बाद करने के लिए सेना के अनुसार यह ऑपरेशन किया गया। पाकिस्तान पर हुए इस बड़े हमले से एक तरफ जहां देश भर में खुशी की लहर है, वहीं राहुल गांधी व अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने इस बार सेना से कोई सबूत नहीं मांगा और कांग्रेस ने आधिकारिक बयान जारी कर इस मामले में भारतीय सेना व भारत सरकार के साथ खड़े होने की बात कही है। भारतीय सेना के इस जॉइंट ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना के अनुसार कई मस्जिद व मदरसे भी जमींदोज हुए हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केवल वही स्ट्रक्चर ध्वस्त किए गए हैं जहां टेररिस्ट कैंप चल रहे थे। गौरतलब है कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसके जिम्मेदार आतंकियों अथवा लोगों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी और बहावलपुर व मुजफ्फराबाद आदि में पाकिस्तानियों के अनुसार भारतीय सेना के हमले से कई इमारतें जमींदोज की गई। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान द्वारा लगातार हैवी शेलिंग की जा रही है और दोनों सेनाओं द्वारा की जा रही फायरिंग में जानकारी के अनुसार काफी सिविल कैजुअलिटीज हो चुकी है।